नमस्कार मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग बैठे हैं आनंदेश्वर धाम में। कानपुर के राजा कहे जाने वाले हमारे आनंदेश्वर बाबा पूरे कानपुर पे कृपा तो बरसा ही रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के सारे लोगों के ऊपर कृपा बरसाने वाला है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र 151 फीट का त्रिशूल जो है वो कानपुर नगर में लगने वाला है। और मुंबई से चल करके कानपुर भी आ गए हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही आपको 151 फीट का जो त्रिशूल है वो कानपुर की रक्षा करने के लिए विद्यमान होकर के कानपुर शहर में दिखाई दे। आज हम सीधे उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है वो क्या कहेंगे? मैं अरुण भारती, श्री बाबा आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर, श्री बाबा आनंदेश्वर धाम, श्रीपंद स्नान जूना अखाड़ा, ये जो त्रिशूल का जो संकल्प है, परम पूज्य हमारे गुरुदेव हरिगिरी महाराज जी के एक आदेश था और उनका ये निर्देश है कि धर्म की स्थापना के लिए जहाँ पे भी जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसे विशाल से कार्य किए जाएंगे। और अति प्रिय शिव भगवान का ये शस्त्र है जो त्रिशूल कहा जाता है। कानपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हमारे गुरुदेव ने ये जहाँ जहाँ कुंभ लगता है भारतवर्ष में, ऐसे चारों स्थानों पे त्रिशूल का स्थापना की है और ये सबसे बड़ा ऊंचा हाइटेड 151 फीट त्रिशूल कानपुर शहर में यहाँ लगाने जाने वाले हैं। महाराज जी, चूंकि त्रिशूल का जो एक विषय है बहुत बड़ा विषय है, इसमें क्या कानपुर के कैसे लोग सहयोग करें, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? कानपुर शहर के आने वाले सारे भक्त बाबा आनंदेश्वर से मैं ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ हम जिसको यहाँ पे लगाना जो चाहते, इसका जो परमिशन के लिए है, सब लोग इसको जुड़े और इसका परमिशन जल्दी से जल्दी अगर मिलता है, हम लोगों की इच्छा है कि ग्रीन पार्क चौराहे के ऊपर इसको लगाया जाए और वहाँ पे परमिशन अगर हमें देती है यहाँ की नगर निगम की परमिशन है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा और सारे भक्त लोग उसमें सहयोग करें। तो जो कहने का मतलब महाराज जी का है कि जो स्टॉक एक्सचेंज चौराहा जिसको बोला जाता था, ग्रीन पार्क चौराहा बोलते हैं, वहां पर ये जो विद्यमान हमारा जो भगवान का त्रिशूल 151 फीट का होगा तो पूरे देश के लोग तो देखेंगे ही, पूरी दुनिया के लोग भी देखेंगे, क्योंकि क्रिकेटर और ग्रीन पार्क हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैदान है, वहाँ क्रिकेटर भी आते हैं, वहाँ पे लाखों लाख लोग वहाँ पे होते हैं, मैराथन भी होती है। तो ये वीआईपी रोड पे जब ये ग्रीन पार्क चौराहे पे लगेगा तो बाबा जो है द्वार भी बन रहा है, आदर्श द्वार बन रहा, बाबा आनंदेश्वर द्वार बन रहा है, तो उसकी भी महत्वता और बढ़ जाएगी और तमाम मंत्रोच्चार से विधि पूर्वक ये कार्य होना है। और हमारे जो महंत हैं जूना अखाड़े के, वो भी यहाँ पर जो आ रहे हैं और पूरी विधि विधान से ये जो कार्यक्रम है वो सुसज्जित होना है, जिसमें आप सब पूरे कानपुर वासी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सभी लोग आनंदेश्वर मंदिर आकर के हमारे महाराज जी को और आनंदेश्वर धाम को हर तरीके से सपोर्ट कीजिए कि ये जो कार्यक्रम है भव्य हो पाए और हमारा त्रिशूल पूरे दुनिया में वैभव फैलाए। और कानपुर के जो राजा हमारे आनंदेश्वर बाबा हैं, अभी बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों लाख भक्त आने लगे हैं और लगभग आप से लीजिए कि सोमवार नहीं अन्य दिनों में भी लाखों की भीड़ लग रही है मंदिर में। और कॉरिडोर चूंकि आधा बना हुआ है, कॉरिडोर और बनना है, चूंकि दर्शन करने की समुचित व्यवस्था अभी नहीं है। लोग आते हैं, भीड़ भड़के में बड़ी दिक्कत होती है, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए बड़ी परेशानियों का सबब होता है। वो भी हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। हम इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण भारती महाराज जी, चूंकि लगातार वो अपने कार्यों से यहाँ पर व्यवस्था बनाने का कार्य करते हैं। महाराज जी, कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दर्शन करने भक्त आते हैं, यहाँ बड़ी समस्याएं होती, कॉरिडोर अभी नहीं बना, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा आनंदेश्वर में लाखों भक्त आते हैं और अभी इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं जिसमें पर्यटक लाखों आएंगे भी। कॉरिडोर का सरकार ने अभी तक एक सिंगल का फेज काम किया है, दूसरा फेज पे सरकार अगर ध्यान दे, हमारे कानपुर शहर के हमारे भावी सांसद है, वर्तमान सांसद है और भी नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, माननीय योगी जी, मोदी जी कानपुर शहर के लिए कई बार आते हैं, यहाँ पे व्यवस्था देखते हैं। अगर कॉरिडोर का अगर ध्यान दे तो पर्यटक को बहुत ही बड़ा रोजगार मिलेगा और यहाँ के स्थानिक लोगों को अपने आप में एक रोजगार मिलेगा। कानपुर शहर के लिए विकास का बहुत बड़ी पहल होगी। तो साफ तौर से अरुण भारती महाराज जी ने कहा है कि पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरा बाबा की इतनी बड़ी कृपा है और हम लोग भी 17 साल से पत्रकारिता में हैं और एनआरआई भारत उन्हीं की कृपा से, आनंदेश्वर बाबा की कृपा से आपको पूरी दुनिया की चीज़ों को रूबरू आपको कैमरे के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कराता है। ये बाबा आनंदेश्वर की कृपा है और चूंकि लाखों लाख भक्त यहाँ पे आते हैं, उनका परेशानी का सबब बन जाती है, दर्शन करने में बड़ी दिक्कतें होती है। तो कॉरिडोर का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पर्यटन के माध्यम से हो, चाहे वो दर्शन के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से हो। तो
हम एनआरआई भारत भी अनुरोध करेगा हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारे सांसद जी से कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। बन रही है एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।